Hi guys, now we have to see the last section of the part 3, that is section 35 AD. इसकी हम ऑलमोस्ट बातें कर चुके हैं। सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रियंका चोपड़ा के बॉयफ्रेंड ने हॉस्पिटल, होटल, हाउस के वाईफाई नेटवर्क से क्या किया है, मैसेज किया है। ये उसका शॉर्टकट था। प्रियंका चोपड़ा के पी से था पेट्रोलियम वाली पॉइंट, सी से कोल्ड चेन कि बॉयफ्रेंड ने बी कीपिंग, एफ से फर्टिलाइज़र, होटल होटल हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट के वाईफाई, डब्ल्यू से वेयर हाउस फॉर शुगर और वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आई से इनलैंड कंटेनर, एफ से फैब्रिकेशन एंड आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कौन कर रहा हो? कंपनी। एंड पेट्रोलियम वाला भी कौन कर रहा हो? कंपनी। तो ही स्पेसिफाइड। बाकी जो बचे हुए बिजनेस है वो कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं। तो सर सेक्शन 35 AD ने क्या बोला है? अगर कोई भी पर्सन स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसको 100% क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। जिस साल उसने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उस साल ही क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसकी 100% क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। जनरली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन क्या मानते हैं? असेट मानते हैं और उसके डेप्रिसिएशन को पेंडल में डेबिट करते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता। वो 100% क्या मान लेते हैं? डिडक्शन अलाउ कर देते हैं। देखिए कैसे होता है कि अगर कोई होटल है 2 स्टार और अबव, स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसने बिल्डिंग बनाई बच्चों 10 लाख की। अब इस 10 लाख की बिल्डिंग के ऊपर क्या होगा? डेप्रिसिएशन दिया जाएगा जनरली तो, लेकिन वो स्पेसिफाइड बिजनेस है तो पीएनडल में उठाकर बिल्डिंग को क्या कर दिया जाएगा? 10 लाख से डेबिट कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सर क्या सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड है? सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड है, जी हाँ सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड है, लेकिन लैंड कवर्ड नहीं है। गुडविल का ये बेनिफिट नहीं उठा सकते, गुडविल को ऐसा 100% का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है बच्चों इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर्स वगैरह खरीदे, कोई गोल्ड वगैरह खरीदा ना, दैट आर द इन्वेस्टमेंट, उसको कवर नहीं करेंगे। बाकी कोई भी एसेट हो, चाहे बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, और कोई सी भी इंटेंजिबल हो, गुडविल के अलावा चलेगा। 100% आप पेंडल में क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो। सर कोई शर्तें हैं क्या? ज़्यादा कोई शर्त भी नहीं बच्चों। पहली शर्त तो ये है कि ऑडिट करवा लो। फिर दूसरी शर्त है कि 10,000 से ज़्यादा का जो पेमेंट करोगे ना, वो कैश में या फिर नॉन प्रिस्क्राइब मोड में करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सेम जो अपन ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। फिर एक चीज़ और है कि आपको 8 ईयर्स तक किसके लिए यूज़ करना है? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब आखिरी की बात कर लेते हैं बच्चों। छोटा सा ही सेक्शन है, छोटा सा ही वीडियो है, ज़्यादा खास बात नहीं है। ये देखना आप, अगर आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट है, आपने उसको 8 साल यूज़ करा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? नॉर्मल बिजनेस की असेट में। तो मुझे बताओ नॉर्मल बिजनेस की असेट में उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं बच्चों, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ले ली जाएगी? निल ले ली जाएगी। आई बात समझ में? ये अपन पढ़कर आए हैं 43(1) के अंदर। मैंने आपको बोला था ना वहाँ पर, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट को 8 साल यूज़ कर लेते हो, उसके बाद किस में कन्वर्ट कर लेते हो? नॉर्मल बिजनेस की असेट में, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ले ली जाएगी? निल ले ली जाएगी। अब स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट है, उसका आपने 2 साल यूज़ किया और किस में कन्वर्ट कर लिया? नॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, यानी 8 साल से पहले पहले कन्वर्ट कर लिया है। तो क्या होगा बच्चों? तब दिक्कत आ जाएगी। ज़रा देखो क्या होगा। मान लो कि 10 लाख की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को मैंने 2 साल के बाद किस में कन्वर्ट कर लिया? स्पेसिफाइड बिजनेस से हटाकर किस में कन्वर्ट कर लिया है? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस यानी नॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल बिजनेस की एसेट बना लिया है। तो बच्चों मुझे 10 लाख की रिडक्शन मिली होगी ना, ये 10 लाख की रिडक्शन जो मुझे मिली होगी, ये रिडक्शन मेरे से वापस कर ले ली जाएगी। तो 10 लाख की रिडक्शन विल बी डिसअलाउड। मतलब मुझे इसे क्या मानना पड़ सकता है? इनकम मानना पड़ सकता है। लेकिन बच्चों ये 10 लाख पूरे को इनकम नहीं मानेंगे। अगर ये डिडक्शन नहीं दी जाती बच्चों, 10 लाख एक साथ डेबिट नहीं करवाए जाते, तो इस एसेट पर डेप्रिसिएशन तो मिलता ना, 2 साल का डेप्रिसिएशन तो मिलता। तो 2 साल का अपन डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे मिलता बच्चों? 10 लाख का 10% कितना होता है? जनरली WDV मेथड फॉलो होती है। 10 लाख का 10% यानी 1 लाख, बचेगा 9 लाख। 9 लाख का 10% करोगे तो कितना आएगा? 90,000। कितना बचेगा बच्चों? 2,10,000 माइनस करने के, 2,10,000 नहीं बच्चों, पहले साल अपन करेंगे 1 लाख माइनस, बचेगा कितना? 9 लाख। फिर कितना माइनस कर देंगे? 90,000। तो कितना माइनस कर देंगे? 8 लाख। 90,000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 8,10,000। तो बच्चों ये 8,10,000 क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट को 8 साल के पहले पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? नॉर्मल बिजनेस की असेट में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो क्या होगा, जो डिडक्शन अलाउड थी, जो डिडक्शन दी थी, जो डिडक्शन दी थी उसमें से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो जो बची हुई अमाउंट है ना, दिस रिमेनिंग अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। इस रिमेनिंग अमाउंट को क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और देखो बच्चों, आपके मॉड्यूल का है, इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से देखना। सपोज अ कंपनी परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2 CR फॉर अ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD. However, the next year plant and machinery purchase was put to use for unspecified business, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस की एसेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, नॉन स्पेसिफाइड में, 1 साल बाद। तो जब आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खरीदा होगा बच्चों, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी तो 2 करोड़ रुपए पूरे के पूरे आपको अलाउ कर दिए गए होंगे, आपने पीएनएल में डेबिट कर दिए होंगे। अब क्या होगा कि 2 करोड़ रुपए डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, लेकिन ये 2 करोड़ रुपए डिसअलाउ तो कर देंगे, लेकिन ये पूरी इनकम नहीं बनेगा। क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर ये इसको शुरू से असेट मानते तो डेप्रिसिएशन तो देते ही ना, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बचा कितना, 1,70,00,000। दिस 1,70,00,000 विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम अंडर द सेक्शन 35 AD। चलिए वापस आओ, सब लोगों का ध्यान इधर आओ। कोई खास नहीं बच्चों है ना, टेंशन मत लो, खास बात नहीं है। वापस समझ लो मैंने क्या करा, पूरा की पूरा केस वापस समझो क्या करा मैंने। स्पेसिफाइड असेट थी, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए असेट थी, 10 लाख की बिल्डिंग थी। इसका मैंने 8 साल यूज़ किया स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल बिजनेस की असेट में। तो कुछ इनकम माना जाएगा क्या, कुछ भी इनकम नहीं माना जाएगा। 8 साल की कंडीशन पूरी कर ली है। चलो 8 साल में नहीं करा बच्चों, कितने में कन्वर्ट कर लिया, 3 साल में कर लेता हूँ आपके लिए। चलो जाओ और चीज़ कर लेते हैं अपन, 3 साल में क्या कर लिया आपने, इसको नॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब 8 साल की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो क्या जो ये डिडक्शन दी थी ये वापस ले ली जाएगी, नहीं ले ली जाएगी। तो जो डिडक्शन दी थी 10 लाख की वो आपसे वापस ले ली जाएगी, लेकिन 10 लाख में से कितना माइनस करेंगे, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 3 ईयर्स डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर डिडक्शन नहीं देते तो 3 साल का डेप्रिसिएशन तो मिलता ना, तो वो पूरी इनकम नहीं बनेगा। 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा ना अमाउंट, यानी 1,90,000, फिर 8 लाख यानी 81,000, ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी इनकम। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट को कन्वर्ट नहीं करता हूँ, कन्वर्ट नहीं करता, एक तो ये होता है बच्चों कि आपके पास ऑप्शन है कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट को कन्वर्ट कर देते हो किस में, नॉर्मल बिजनेस में। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट को कन्वर्ट ना करो, कन्वर्ट नहीं करा आपने, कन्वर्ट नहीं करा आपने, ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, बेच दिया, सेल ही कर दिया, है ना। एक तो ये होता है कि आप कन्वर्ट कर दोगे, तो कन्वर्ट करोगे तो 8 साल बाद कन्वर्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा, 8 साल के पहले पहले कन्वर्ट करोगे तो जो डिडक्शन दी थी उसमें से जो डेप्रिसिएशन बनता था वो माइनस करने का जो बचेगा वो इनकम बन जाएगा। लेकिन आपने स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट को कन्वर्ट नहीं करा, ट्रांसफ़र कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, सेल कर दिया, तो बच्चों उससे जो भी अमाउंट मिलेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। सेक्शन 28 याद कर लो, सम रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर, डिमोलिशन, डिस्कार्ड ऑफ कैपिटल असेट ऑन विच बेनिफिट इज अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD, जितना भी पैसा मिलेगा विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। 3 केस हो गए, फटाफट बोलो 3 केस क्या है। स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट कन्वर्ट हो चुकी है नॉर्मल बिजनेस में, आफ्टर 8 ईयर्स कुछ इनकम होगी क्या, कुछ इनकम होगी क्या, नहीं होगी, कुछ इनकम नहीं कंसिडर की जाएगी। स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, नॉर्मल बिजनेस के अंदर। बिफोर 8 ईयर, बिफोर 8 ईयर कुछ इनकम कंसिडर की जाएगी क्या, हाँ की जाएगी। इनकम कैसे निकालेंगे, डिडक्शन अलाउड माइनस जो डेप्रिसिएशन बनता, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी इनकम। ठीक है। फिर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस की असेट को कन्वर्ट नहीं किया, आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर, डिमोलिश, डिस्कार्ड। ठीक है। तो व्हाट हैपन इन दिस केस, जो भी पैसा मिलेगा, सम रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड टू दी P&L, क्रेडिटेड टू P&L।
ऐसा किसके अकॉर्डिंग होगा? ऐसा सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग। और ये इनकम बनेगा ये किसके अकॉर्डिंग? 35 AD के अकॉर्डिंग इनकम बनेगा। और यहाँ पर तो इनकम है ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये केसेस होते हैं 35 AD के अंदर। चलिए फिर बच्चों एक बात और याद रख लो, है ना, लिख के रख लो बस, है ना, लिख के रख लो। जनरली तो क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ हो सकता है ना, एक बिजनेस का प्रॉफिट दूसरे बिजनेस के लॉस, एक बिजनेस का प्रॉफिट, आपस में क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकते हैं। एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे सेट ऑफ का, है ना, अभी बस लिख के रख लो, समझो मत उसको। तो ऐसा लिख लो, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस जो होता है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। क्या बोला मैंने बच्चों? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी दूसरे बिजनेस से, नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। लिख के रख लो, ये कहीं और अपन यूज करेंगे किसी और चैप्टर में, बस लिख के रखो, मैं आपको रेफर करवाऊंगा बाद में। बस एक लाइन लिखो, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा, और किसी बिजनेस से और नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ऐसा होता है ना बच्चों, एक बिजनेस में मुझे 100 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक में 40 लाख का लॉस हुआ, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि आप 60 लाख के ऊपर ही क्या दे दो, टैक्स दे दो। लेकिन बच्चों जैसे मेरे पास 100 लाख का प्रॉफिट है नॉर्मल बिजनेस का, और 40 लाख का लॉस है किसका, स्पेसिफाइड बिजनेस का, तो ये आपस में क्या नहीं हो सकते, सेट ऑफ नहीं हो सकते। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। ये किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर आप लिख के रख लीजिए। तो बच्चों बात खत्म हो गई अपनी, पढ़ लिया अपन ने स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है, फटाफट सम अप कर दो। स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर व्हाट विल हैपन इन स्पेसिफाइड बिजनेस बच्चों? स्पेसिफाइड बिजनेस अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं अदर देन लैंड, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें 100% उसी साल रिडक्शन मिल जाती है। ऑडिट करवाना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है बच्चों, ऑडिट कराना पड़ता है। 10,000 ज़्यादा खर्चा अगर किस में कर दिया, कैश में कर दिया, तो कोई रिडक्शन नहीं दी जाएगी। कन्वर्ट कर लेते हैं 8 साल बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 साल के पहले पहले कर लेते तो रिडक्शन मिली थी, और जो डेप्रिसिएशन बनता उतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन बनता, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम। और अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो जो भी अमाउंट मिलेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम एज पर द सेक्शन 28। आई बात समझ में? और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसे सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही क्या होता है, सेट ऑफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 35 AD को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर दिया है। जितना CS वालों आपके मॉड्यूल में था मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। CA वालों के मॉड्यूल में थोड़ा ज़्यादा पोर्शन दे रखा होता है बच्चों, है ना, वो मैंने अभी एड्रेस नहीं किया है। CS वालों को इतनी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को पढ़ने की, ठीक है। बाकी हमने सारी बातें क्या कर ली बच्चों, देख ली है। 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ये लॉस वाली बात, सेट ऑफ वाली बात मैं आपको लिखवा चुका हूँ, कहीं और यूज़ करेंगे। ऑडिट वाली बात अपन देख चुके हैं, गुडविल वाली बात अपन देख चुके हैं, DD और ये जो 10,000 रुपये वाली बात है ये भी हम देख चुके हैं। और वो कन्वर्ट हो जाता है तो उससे कैसे इनकम बनाना है ये भी अपन क्या कर चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं। अच्छा एक चीज़ और लिख के रख लो बच्चों, एक चीज़ और लिख के रख लो, मतलब अगर आपने कोई असेट्स परचेस करी है, कोई असेट परचेस करी है बिफोर स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बिफोर स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू होने से पहले, स्पेसिफाइड बिजनेस चालू होने से पहले असेट परचेस करिए, तो उसका क्या होगा। जैसे आपने बिल्डिंग पहले ही परचेस कर ली थी, स्पेसिफाइड बिजनेस बाद में चालू हुआ, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस साल बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, जिस साल बिजनेस स्टार्ट करोगे इन दैट ईयर उस बिल्डिंग की 100% क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो मतलब असेट आप बिजनेस चालू होने से पहले भी खरीद सकते हैं और बिजनेस चालू होने के बाद भी खरीद सकते हैं। यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक ही चीज़ बची हुई बच्चों, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन देख लेंगे, छोटी सी बात है ना, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अब आप क्या करिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, पहले खूब सारे क्वेश्चंस की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, देन हम आगे बढ़ेंगे।